अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह खालिद, इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमारे मुल्क में बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि जो कि हमारी आंखों पे यकीन नहीं आता। सबसे पहले तो न कानों पे न आंखों पे, सबसे पहले तो ये कि साइम बनी ने जो इतनी, क्या बोलना चाहिए, इतनी ख़राब हरकत की है कि हम सोच भी नहीं सकते थे और हमारे साथ शर्म से झुक गए। हम सोचते रह गए कि ये जब ये ऐसे लोग इतने बड़े बड़े करप्शन कर रहे हैं तो आम लोग, ये लोग क्या कर रहे होंगे, बड़े लोग। ये इसके नाम पर आप लोग, गुर्बत के नाम पर आप लोग ये हरकतें कर रहे हैं। गरीब लोग के बच्चे लेने के बाद आप लोग ये हरकतें कर रहे हैं। हमें बहुत अफसोस हुआ इस बात का। आपके अंदर से इतने बड़े शैतान छुपे हुए हैं आप, कि आप लोगों ने चंद पैसों के लिए, डॉलर के लिए, जो बच्चे यतीम भी नहीं है, भी नहीं है, उनको भी आपने बेच डाला। ये खबरों में हम सुन रहे हैं। अब बेसहारा बच्चे कहाँ जाएंगे? अब तो किसी पे यकीन करने के लिए किसी का दिल ही नहीं मानेगा। कोई भी नहीं इस बात पे यकीन करेगा और ना दिल मानेगा कि हम कहीं और जाके, कहीं किसी भी ऐसे इदारे में अपने जाके बच्चे रखें या रहें, क्योंकि आप लोगों ने इस कदर माहौल ख़राब कर दिया है इन बातों की वजह से। अब जो वालिदैन हैं वो कहाँ जाएँ बेचारे, एक उनको, जो बच्चे हैं बेचारे कहाँ जाएँ, क्योंकि उनको यही एक आसरा नज़र आता था। अब जब अंदर से आप लोग ये कर रहे हैं कि आप लोग जाके अमेरिका में जाके इन बच्चों को फ़रोख्त कर रहे हैं, तो कितना दुख हुआ होगा, ये आपने नहीं सोचा। पूरा मुल्क ही बदहाल हो चुका है। हर बंदा, छोटा से छोटा बंदा करप्शन में मुब्तला हो गया है। नाजायज़ पैसा कमा रहे हैं, हर तरह से कमा रहे हैं। इनमें मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो मासूम बच्चों के साथ ये हो रहा है। हमें कामिल यकीन है कि कभी ना कभी हमारा मुल्क संवरेगा। हम दुआ करते रहते हैं हर वक्त कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कोई ऐसा वसीला दे कि हमारी हुकूमत जो है आगे चल सके, और हमारा मुल्क आगे चल सके। हुकूमत के लिए तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी, हमारा मुल्क चलता रहे और चलते रहे। नवाज़ शरीफ एक ज़बरदस्ती के सदर बन गए, अपने कारनामे दिखाते रहते हैं, और वो चाइना में जाके भी कह रहे हैं मैं भीख मांगने नहीं। क्यों ऐसी हरकतें करते हैं कि हम सबको बदनाम करते हैं, हमारे मुल्क को बदनाम करते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? और नवाज़ शरीफ की मज़लूमियत की दास्तानें ख़त्म नहीं होती, सुन के थक चुके हैं। खुदारा इन मज़लूमियात को ख़त्म करें। आप अगर ज़बरदस्ती के सदर बन गए हैं तो कोई चीज़ सामने लाएं और दिखाएं कि आपने ये किया है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें आपके पास हैं ही नहीं, तो आप करेंगे क्या? कुछ भी नहीं है आपके पास सिवाय रोने के, क्योंकि आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतनी करप्शन कर ली है आपने और आपकी बेटी ने और आपके भाई ने मिलकर, कि आप लोगों के साथ नस्लें भी खाएंगी तो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप रो रहे हैं। तो जब आप बताएं, आप इतना रो रहे हैं तो गरीब किस तरह रो रहा होगा, कितना बिलख रहा होगा, कितना तड़प रहा होगा कि उसके पास तो खाने को भी नहीं है। आपके पास तो 4 वक्त खाना भी है, सब कुछ है, दुनिया की आसाइश है, और आप रोते फिर रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार से क्यों निकाला। तो आप सोचें उस गरीब का क्या हाल होगा। ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आती हैं। खुदा इन चीज़ों की तरफ देखें। आप लोग अपने आप को सीधा करने की कोशिश करें, नहीं तो इसी तरह मुल्क हमारा रहेगा। खुदा हाफ़िज़।